हेलो गाइस। अभी तक हमने ये देखा कि बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है। बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब कि आपको एक जनरेशन ऑफ आइडिया आएगा, ठीक है। आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करोगे, लेकिन आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा सेक्शन 7 के पास। सेक्शन 7 के साथ आपको गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा कि मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप जब अपना कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टार्ट करोगे, ठीक है, जब आप अपना कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको गवर्नमेंट को सेक्शन 10A के साथ बताना पड़ेगा कि मैंने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। तो इनकॉर्पोरेशन के लिए सेक्शन 7, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए सेक्शन 10A। उसके बाद 30 दिन के बाद आपको बोर्ड मीटिंग करना है। बोर्ड मीटिंग में आप प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव्स और नॉट अप्रूव्स कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि सेक्शन 7 के अंदर होता क्या है। जैसे कि हमको पता है सेक्शन 7 किस लिए होता है। सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन के लिए होता है। अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो सेक्शन 7 के सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो सेक्शन 7 कहता क्या है। सेक्शन 7 कहता है सबसे पहले आपको फाइलिंग करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट विद आरओसी, यानी आपको डॉक्यूमेंट को आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विथ आरओसी। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट विथ आरओसी, ठीक है। डॉक्यूमेंट फाइल करोगे और रजिस्ट्रेशन का भी डॉक्यूमेंट आप आरओसी को दोगे, जो डॉक्यूमेंट आरओसी आपसे मांगेगा, ठीक है। अगर आपने ये दोनों चीज़ कर दी तो आरओसी क्या करेगा, आरओसी आपको इशू कर देगा कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी सिन, ठीक है। अगर जैसे आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है ये दोनों डॉक्यूमेंट ठीक ठाक है, यानी दोनों डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है, रियल है, तो आरओसी क्या करेगा, आरओसी आपको इशू कर देगा कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी सिन नंबर। जैसे आपका आधार कार्ड नंबर होता है, जैसे पता चलता है कि ये पर्सन का ये आधार कार्ड नंबर है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, एक अलग से नंबर होता है जिससे पता चलता है कि ये एक पर्सन है। उस हिसाब से कंपनी का भी एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग सिन बोलते हैं। अलग से ये कंपनी का हर एक सिन नंबर सब कंपनी का अलग होता है, इस नंबर से कंपनी को जाना जाता है, ठीक है। द कंपनी शैल मेंटेन डॉक्यूमेंट टिल डिसॉल्यूशन। जो ये सारी डॉक्यूमेंट जो है कंपनी ने जो सारा डॉक्यूमेंट आरओसी को सबमिट किया है, जो उसको सिन नंबर मिला है और जो सारा रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट मिलेगा, वो सारा कंपनी को मेंटेन करना पड़ेगा अपने पास डिसॉल्यूशन तक। ये 4 पॉइंट आपको समझ गया होगा। फाइलिंग करना है डॉक्यूमेंट विद आरओसी, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट विद आरओसी, मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट है वो भी आरओसी को देना पड़ेगा या आरओसी से लेना पड़ेगा, और इशू करना पड़ेगा, मतलब आरओसी इशू करेगा आपको कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद द कंपनी शैल मेंटेन डॉक्यूमेंट टिल डिसॉल्यूशन। ये सारा जो डॉक्यूमेंट है ये कंपनी को अपने डिसॉल्यूशन तक मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, इफ़ कंपनी हैज़ नॉट बीन फॉर्म्ड, मतलब कंपनी नहीं बनी है, आपने झूठा मूठा सारा चीज़ दिखाकर सिन नंबर ले लिया, तो उस केस में अगर आप फाउंड हो गए कि आपने धोखाधड़ी किया है तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी लगेगा किस लिए, फॉल्स डिस्क्लोज़र के लिए, और आप अंडर सेक्शन 477 लाइबल हो जाएंगे। लाइबिलिटी अंडर 447 के अंदर पर्सन फर्निश्ड। 447 क्या है ये भी हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई बंदा ऐसा है कि जो झूठा मूठा डॉक्यूमेंट दिखाकर ये पता कंपनी बना लिया और पता चला कि उसने झूठा डॉक्यूमेंट दिखाया है, तो वो लाइबल होगा अंडर सेक्शन 447 के, ठीक है। फाउंड पेनल्टी फॉर फॉल्स डिस्क्लोज़र, इसके अंडर तो वो लाइबल होगा ही, प्लस उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। अगर कंपनी हैज़ बीन फॉर्म्ड, कंपनी बन चुका है, आपने डॉक्यूमेंट गलत दिखाया है, इस केस में क्या था, कंपनी भी नहीं बना था, डॉक्यूमेंट भी गलत दिखा दिया। इस केस में क्या है, कंपनी बना है और डॉक्यूमेंट गलत दिखाया है आपने, तो पर्सन हु
फर्निश्ड इंफॉर्मेशन विल बी लाइबल अंडर 447। जो पर्सन ने ये गलत इन्फॉर्मेशन दिखाया है वो 447 के अंदर लाइबल होगा। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल सेक्शन 7 सबसेक्शन 7। ट्रिब्यूनल मतलब जानते हैं, ये कोर्ट होता है, बियॉन्ड पावर होता है इसके पास, बियॉन्ड अनलिमिटेड पावर होता है कंपनी लॉ के अंदर। आपकी कंपनी को कैंसिल कर सकता है, आपके ऊपर लाइबिलिटी लगा सकता है, आपका सीन नंबर ले सकता है, अगर प्रमोटर है तो उसे कंपनी से कैंसिल कर सकता है, कंपनी को अपने अंडर ले सकता है ट्रिब्यूनल। तो बहुत पावर है ट्रिब्यूनल के पास, ट्रिब्यूनल चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, 6 पॉइंट अभी तक हम लोग ने देखा है। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा है कि डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा आरओसी के पास, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी लेना पड़ेगा आरओसी से और आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी लेना पड़ेगा आरओसी से और आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। देन उसके बाद जो है कि द कंपनी को एक सीन नंबर मिलेगा, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट है कंपनी को इसको टिल डिसोल्यूशन अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ओके, इफ़ कंपनी हैज़ नॉट बीन फाउंड, अगर कंपनी नहीं बना है और आपने झूठी मूठी दिखाकर ये बता दिया कि कंपनी बना है और सीन नंबर ले लिया है, तो उस केस में आप लाइबल हो जाएंगे अंडर 447। ठीक है, वो कौन लाइबल होगा, वो पर्सन जिसने सारी गलतियाँ की है। ठीक है, दूसरा केस क्या है, जैसे कि कंपनी बन चुकी है, बस आपने जो डॉक्यूमेंट दिखाया है वो गलत है। कंपनी बना है बट आपने प्लेस दिखाया है कि कंपनी बना है बिहार में, आपने बताया है कि बना है वो पंजाब में, ऐसा झूठा मूठा कुछ सारी चीज़ें बताई है। तो उस केस में जो पर्सन जिसने बताया है ऐसा झूठा मूठा चीज़, वो लाइबल होगा अंडर सेक्शन 447 के। और पावर होगा ट्रिब्यूनल के पास कि ट्रिब्यूनल अपने एंड से भी बहुत कुछ कर सकता है। क्या क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल के पास राइट्स है, ट्रिब्यूनल के पास राइट है कि कंपनी को कैंसिल कर सकता है, कंपनी का सीन नंबर ले सकता है, सर्टिफिकेट कैंसिल कर सकता है। ठीक है, जो हमने फर्स्ट केस में देखा था कि फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, तो क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एमओए और एओए। आपको मालूम होगा एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आगे आने वाले वीडियो में हम ये भी देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि हमें एओए और एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों फाइल करना पड़ेगा आरओसी को। ठीक है, ये दोनों क्या होता है, कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, ये सब हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लेरेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिक्लेरेशन मतलब डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर, जो भी डायरेक्टर हैं और जो भी सब्सक्राइबर है वो लोग डिक्लेरेशन देंगे कि भाई हम लोग ऑथेंटिक हैं, हम लोग सही है, हम जो भी काम कर रहे हैं वो सही बेसिस पे कर रहे हैं, हम लोग सही चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो सीए है, सीएस है, सीएमए या एडवोकेट है, ये लोग भी डिक्लेरेशन देंगे कि ये जो कंपनी है ये सही बनी है। ठीक है, डिक्लेरेशन अंडर कब कहाँ पर देंगे, डिक्लेरेशन देने के लिए एक फॉर्म है INC 9। ठीक है, फॉर्म है INC 9, इसके अंदर डिक्लेरेशन देना रहेगा। क्या देना रहेगा, डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर को ये डिक्लेरेशन देना रहेगा कि ही इज़ नॉट कन्विक्ट ऑफ एनी ऑफेंस, वो किसी भी गलत काम में नहीं थे और उन्होंने कोई भी गलत चीज़ इस्तेमाल नहीं की है कंपनी को बनाते टाइम या कंपनी के मैनेजमेंट में। ठीक है, और he has not found guilty of any fraud during the preceding 5 years। ठीक है, यानी पिछले 5 साल में वो किसी भी चीज़ के लिए गिल्टी नहीं पाए गए हैं, फ्रॉड नहीं किया है उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने पिछले 5 साल में कोई भी फ्रॉड, गिल्टी या कुछ वो पाए नहीं गए हैं, तो ये उनको डिक्लेयर करना है। ऑल द डॉक्यूमेंट कंटेन्स ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये भी बताना है, डिक्लेयर करना है कि भाई मैं जो जितना भी डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ ये ट्रू एंड करेक्ट है।